एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आप सभी ने बीएड कोर्स ज्वाइन किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब आपका जो एडमिशन प्रोसेस ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है और सभी कॉलेज में ओरिएंटेशन भी एक दो दिन में होने वाला है या हो चुका है। ओरिएंटेशन कहीं कहीं हो गया है, कहीं होने वाला है। तो अब हम इसका जो कोर्स है बीएड सेकेंड ईयर का, उसके बारे में जानेंगे कि बीएड सेकेंड ईयर का जो कोर्स है उस कोर्स में आपको क्या पढ़ना है। और जो बीएड फर्स्ट ईयर का है, बीएड फर्स्ट ईयर में आपके 4 कोर पेपर होंगे, जिसमें कि हम फर्स्ट कोर पेपर की बात करेंगे कि फर्स्ट कोर पेपर में कितनी यूनिट होंगी और किस तरह से आपके कौन कौन सी यूनिट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका वेटेज क्या है। तो आज हम जो फर्स्ट आपका पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, इसके विषय में जानेंगे कि ये इस कोर्स में क्या क्या जो है आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। कोर्स नंबर ये सबसे फर्स्ट नंबर पर है, सबसे पहला कोर्स है ये। और उसके बाद जो अदर कोर्सेज आएंगे, आपके जो 4 कोर पेपर हैं, सबसे फर्स्ट कोर पेपर यही है। उसके बाद आपका सेकंड कोर पेपर होगा फिलॉसफी का, थर्ड पेपर हुआ ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का, और फिर फोर्थ है टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपके 2 पेडागोजी होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है इसमें क्या है। तो आपका कोर्स नंबर 1 है ये, CC1 कोर्स कोड इसका है 101, और इस ये 6 डेज आपको पढ़ना होता है इसको। और इसका जो वेटेज है 100 है, और 80 आपके 80 प्लस 20 मार्क्स हैं, है ना। 80 का आपको थ्योरेटिकल एग्जाम देना होगा और 20 आपके इंटरनल मार्क्स होंगे, जो कि आपको टास्क एंड असाइनमेंट दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको ये 20 मार्क्स जो आपके कंसर्न टीचर है, फैकल्टी होंगी, वो आपको देंगी। जैसा भी आप असाइनमेंट जो आपको दिया जा रहा है, जो टास्क दिया जा रहा है, उसके बेस पर ये 20 मार्क्स दिए जाएंगे। अब देखते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव। हम कोई भी काम करते हैं, हमारा कुछ काम करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब ये जो कोर्स है आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, इसको ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपका बीएड। यहाँ पर आप टीचर बनेंगे, आप, है ना, बहुत अच्छे टीचर तैयार होंगे। तो ये पेपर सभी के लिए क्यों कंपलसरी है, क्योंकि आप जो स्टूडेंट हैं, कोई साइंस स्ट्रीम से है, कोई कॉमर्स स्ट्रीम से है, कोई ह्यूमैनिटीज से हैं, तो सब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आपको ये चारों कोर पेपर पढ़ने होंगे। तो इस कोर पेपर का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये आपको सिलेबस में क्यों रखा गया, ये किस लिए आपको एक टीचर को क्या क्या क्यों इसकी जानकारी होनी चाहिए। अंडरस्टैंड दैट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल पॉलिटिकल फोर्स ऑफ द टाइम, acquire the knowledge of feature of education in ancient, medieval and pre-independent period in India with their strength and weakness। कि जो टीचर हैं, उन टीचर को जो हमारी प्राचीन शिक्षा थी, एंशियंट एजुकेशन थी, उसके बाद मेडल पीरियड आता है, उस समय हमारी क्या एजुकेशन, किस तरह एजुकेशन दी जाती थी, उस एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उसमें सेरेमनी कराई जाती थी, है ना। तो और प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में जो है किस तरह की एजुकेशन दी जाती थी, उस समय कौन कौन से जो है कमेटीज आई और उन्होंने क्या सजेशन दिए, उस समय की जो एजुकेशन थी उसकी क्या स्ट्रेंथ थी और क्या वीकनेस थी, ये एक टीचर को पता होनी चाहिए। इसलिए इसको इसमें सिलेबस में रखा गया है। अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कमेटी, जो भी कमेटीज आई, आफ्टर इंडिपेंडेंट आई या प्री इंडिपेंडेंट थी, जो भी कमीशन आए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन के लिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अप्रिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। ये तो हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव। इसके बाद देखते हैं हमारा कोर्स कंटेंट। जो आपके ये कोर्स कंटेंट है, इसकी जो टोटल यूनिट है वो 6 यूनिट है ना। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, ये जो बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, लेकिन ये आपका जो फर्स्ट यूनिट है, ये इसका बेस है। इसमें से आपको 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाता है फर्स्ट यूनिट में से। इसमें केवल 3 पीरियड ही पढ़ने होते हैं, बुद्धिस्ट पीरियड, वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट और मेडुअल पीरियड। वैदिक शिक्षा, बोधकालीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा। और इन जो तीनों ये पीरियड हैं, इन पीरियड में
आपकी जो कंसर्न टीचर होंगे वो आपको बताएंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी, किस तरह दी जाती थी, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे, है ना, और उसका आज के सिनेरियो में भी अभी तक क्या जो इम्पैक्ट है। ऐसे बुद्धिस्ट एजुकेशन में और मेडिवल पीरियड में ये हमें इसमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट है आपकी, सेकेंड यूनिट थोड़ी बड़ी है, इसकी सेकेंड यूनिट है आपकी पॉलिसी फ्रेम ऑफ एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट पीरियड। इसमें सबसे पहले आपका मैकाले मिनट, मैकाले मिनट से पहले आपको जो कंट्रोवर्सी होती है जो ईस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन को लेके, वो भी थोड़ा हमें पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही तब भी हमें मैकाले मिनट पर आना चाहिए। मैकाले मिनट की मैकाले मिनट में आप ये पढ़ेंगे कि किस तरह से इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया गया। इससे पहले क्या था कि वैदिक कालीन एजुकेशन में जो था जो मीडियम ऑफ एजुकेशन संस्कृत था, फिर बुद्धिस्ट आया, उसमें पाली एजुकेशन पाली हो गया मीडियम ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आपका आता है मेडिवल पीरियड, उसमें अरबी और फारसी होता है ना। उसके बाद जब ब्रिटिश का रूल आ जाता है इंडिया पर, उस समय मैकाले मिनट आता है, तो इन्होंने कहा कि भाई जो मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी इन इंग्लिश। उसके बाद आप इसे और डिटेल में पढ़ेंगे कि मैकाले मिनट क्या है। मैकाले मिनट में से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है। एक मैकाले मिनट की हम बात करें, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है आपको। मैकाले मिनट क्या है, या फिर मैकाले मिनट जो है इसके क्या मेरिट और डिमेरिट्स क्या हैं और इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद आपका वुड डिस्पैच 1854। तो वुड डिस्पैच जो है ये भी एडवोकेटेड फॉर द यूरोपियन लर्निंग, ये भी एडवोकेट करता है यूरोपियन लर्निंग को, और जो कि 1854 में आता है। उसके बाद हंटर कमीशन आता है, तो हंटर कमीशन पढ़ेंगे। हंटर कमीशन जो है ये टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया साइंस। जो वुड डिस्पैच है, ये वुड डिस्पैच आया जो हंटर कमीशन आया। वुड डिस्पैच में जो जो रिकमेंडेशन दी गई थी उनको रिव्यू करने के लिए हंटर कमीशन 1882 में आता है। उसके बाद नेशनल एजुकेशन मूवमेंट है। उसके बाद आपका लॉर्ड कर्जन पॉलिसी है, और फिर लॉर्ड कर्जन पॉलिसी से पहले भी आपको ये 1901 के बारे में भी पढ़ना होगा, यूनिवर्सिटी के बारे में कि इन्होंने क्या क्या कहा था इन्होंने, है ना। उसके बाद है गोखले बिल। गोखले जो हैं ये उस समय के बहुत अच्छे, मतलब इनको उस समय के बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ये ग्रेजुएट थे, उस समय ग्रेजुएट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक बिल जो है प्रस्तावित किया था, बनाया था, और प्राइमरी एजुकेशन को फ्री करने की बात की इन्होंने, कंपलसरी करने की बात की। सबसे पहले जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए बात की वो गोखले ने कही थी, और जो ये गोखले बिल जो है उन्हीं के नाम पर ये है ना। उसके बाद है सैडलर कमीशन। जो सैडलर कमीशन में कहा गया कि जो है टू फ्री द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द बर्डन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो यूनिवर्सिटी है उसको फ्री कर देना चाहिए, किसके बर्डन से, सेकेंडरी एजुकेशन के बर्डन से फ्री करना चाहिए। उसके बाद हर्टोंग कमेटी है। फिर बेसिक एजुकेशन है, ये 1937 का ये वर्धा शिक्षा भी से कहते हैं, जो कि गांधी जी द्वारा दी गई हुई है। इसका बल्कि आप पूरा एक सेकेंड ईयर में जब आप आएंगे पूरा एक नई तालीम का पेपर है वो पढ़ेंगे। उसके बाद सर्जन रिपोर्ट है। तो इस सेकेंड यूनिट में से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा 100%, और यहाँ से शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, और धीरे धीरे हम आगे पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट, पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। ये जो था आपका प्री इंडिपेंडेंट पीरियड था, और ये पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड, यानी कि जब हमारा कंट्री आजाद हो जाता है ब्रिटिश से, तो सबसे पहले आता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और इसको राधा कृष्ण कमीशन भी कहते हैं। और इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए सारी रिकमेंडेशन दी थी। हायर एजुकेशन की रिकमेंडेशन देने के बाद देखा गया कि भाई सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी रिकमेंडेशन दी जानी चाहिए। तो उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने आपका 1952-53 आप डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66 आता है, जिसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं, और इसके जो चेयरमैन थे वो DS कोठारी थे, इसी के नाम पर इसको कोठारी कमीशन भी कहते हैं। उसके बाद हमारी आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नई शिक्षा नीति 1986, उसका रिव्यू भी है 1992 का। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी, और ये में भी लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आपको करने को मिलता है।
और जो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आप पढ़ेंगे, नवोदय विद्यालय भी पढ़ेंगे, इसमें आप काफ़ी कुछ आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद है नेशनल फ्रेमवर्क 2005, जो ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये आपका करिकुलम यहाँ पर रह गया लिखने के लिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन हम बच्चों को हम एजुकेशन देते हैं, शिक्षा देते हैं बच्चों को जो क्लास में टीचर पढ़ाता है तो टीचर को कंस्ट्रक्टिव नॉलेज देनी चाहिए। बच्चों को जो सिखाया जाता है उनके ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना चाहिए। तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं फोर्थ यूनिट में इन्होंने बात की है, जो फर्स्ट आपका टॉपिक है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोविजन, एनरोलमेंट, रिटेंशन और सक्सेस। तो और उसके बाद है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान। ये सब शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, ये किस समय आया, इसका ईयर क्या है, MLL मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग क्या होता है, न्यूनतम अधिगम स्तर मतलब है ना, मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है वो प्रोग्राम क्या है, ये कब आया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, कस्तूरबा बालिका योजना। उसके बाद RTE 2009, ये 2009 में आया, इसमें क्या कहा गया, इसका अपना क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 5 सेकेंडरी एजुकेशन। जो सेकेंडरी एजुकेशन है, जब आप सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पढ़ेंगे तो उसमें भी आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे। तो जब आप वहाँ पढ़ लेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर केवल आपको एक सरसरी निगाह से देखना होगा। यहाँ पर आप पढ़ेंगे एक्सपेंशन और डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुला बॉयज एंड गर्ल्स। जो बॉयज और गर्ल्स के बीच में जो माध्यमिक शिक्षा है उसका क्या विस्तार है और किस तरह से विभिन्नता है, मतलब बॉयज और गर्ल्स के करिकुलम में। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ करिकुलम और वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण, ये पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट है करंट इश्यूज। इनमें से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी क्या होती है, शिक्षा का निजीकरण क्या है ना, मीडियम ऑफ स्कूल, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है, ये सब हमारा है 6 यूनिट तक का। तो 6 यूनिट हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। और उसके बाद जो ये फिफ्थ और 6 यूनिट है, ये आपकी 5th यूनिट में भी लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन जो 4th और 6th यूनिट है इसमें से शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद टास्क एंड असाइनमेंट, ये आपको अपने अपने कॉलेज में जो आपकी कंसर्न टीचर है वो अपने अकॉर्डिंग जो है टास्क एंड असाइनमेंट देंगे कि आपको क्या असाइनमेंट बनाना है। उस असाइनमेंट को बनाकर आपको टाइमली अपनी क्लास, जो आपकी सब्जेक्ट फैकल्टी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको आपको सबमिट करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू।